नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी प्रथम विद्युत वितरण क्षेत्र में संकीर्ण जाति भावना से ग्रसित कुछ आरोपी अधिकारियों की चीफ के साथ हो रही बैठकों की चर्चाओं को तब बल मिला जब इसकी पुष्टि खुद मुख्य अभियंता एपी शुक्ला के द्वारा अपने स्वचाती कुछ कथित आरोपी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती से संबंधित आदेश लगभग एक हफ्ता पहले जारी किया गया। दरअसल वाराणसी शहर में तैनात 4 रूपखंडी अधिकारी और मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध एक सहायक अभियंता को एक हफ्ता पूर्व मुख्य अभियंता एपी शुक्ला के द्वारा विभिन्न पदों पर तैनाती दी गई। बेसमय प्रशासनिक आवश्यकता के हवाले से किए गए इन स्थानांतरणों पर सवाल उठने लगे। वाराणसी भेलुपुर के उपखंड अधिकारी को विद्यापीठ सब डिवीजन में जो लगभग भेलुपुर सब डिवीजन से मात्र 2 किलोमीटर शहरी सब डिवीजन है, वहां स्थानांतरित किया गया, जो सेम सर्किल में आता है। वहीं विद्यापीठ के एक कथित आरोपी उपखंड अधिकारी को मैदागिन समकक्षीय सब डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। मैदागिन सब डिवीजन के एसडीओ को लोहता सब डिवीजन में बतौर उपखंड अधिकारी तैनाती पर भेजा गया। सवाल है कि भेलुपुर के एसडीओ की तैनाती बामुश्किल लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में उसे प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत बात कहकर उसे समकक्षी विद्यापीठ सब डिवीजन में स्थानांतरित करने की वजह कम से कम प्रशासनिक आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। वहीं विद्यापीठ के एसडीओ जिसका टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था और जिसके विरुद्ध कारपोरेशन प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई करने संबंधित आदेश जारी किए गए थे, उसे आखिर किन वजहों से उसे संबद्ध करने या उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उसे मैदागिन सब डिवीजन पर बतौर एसडीओ तैनाती देने के पीछे आखिर मुख्य अभियंता की वजह क्या है? वहीं मैदागिन के एसडीओ को लोहता सब डिवीजन भेज दिया गया। कुल मिलाकर एसडीओ भेलुपुर, एसडीओ विद्यापीठ और एसडीओ मैदागिन, इन तीनों सब डिवीजन से संबंधित उपखंडीय अधिकारियों के टेन्योर फिलहाल पूरे नहीं हुए बताए जाते हैं। एसडीओ लोहता के विरुद्ध भी गंभीर शिकायतें प्रबंध कार्यालय में दर्ज है।
प्रबंधन के निर्देश पर खुद मुख्य अभियंता एपी शुक्ला के द्वारा जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ऐसी स्थिति में एसडीओ लोहता सर्वेश शुक्ला को किन परिस्थितियों में एईआर के पद पर रूरल सेकंड डिवीजन में भेजा गया, जबकि सामान्य तौर पर एईआर के तमाम पद खाली हैं और चूंकि एईआर के वर्तमान समय में कोई खास काम डिवीजन स्तर पर नहीं रह गया है, डिवीजन में बिल सुधार के नाम पर अनियमितता और पीडी करने के अलावा एईआर के पास लगभग कोई काम फिलहाल नहीं बचा हुआ है और एसडीओ लोहता के खिलाफ पीडी और बिल सुधार के नाम पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच लंबित है। ऐसी स्थिति में संबद्ध करने के बजाय उन्हें एईआर के पद पर भेजे जाने का औचित्य समझ से परे है। कुल मिलाकर जिस ढंग से उपखंडीय अधिकारियों के मुख्य अभियंता के द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, वह भी संदेह से परे नहीं है। जानकारों का मानना है कि पिछले काफी दिनों से किसी भी स्थानांतरण आदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी से किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेने का प्रयास नहीं किया जाता है। औपचारिकता संबंधित उच्चाधिकारियों द्वारा बरतते हुए सिर्फ आदेश पत्रों पर, स्थानांतरण आदेश पत्रों पर इस तरीके के बात लिख दिए जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि उपभोक्ता मंच तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से मुख्य सचिव के द्वारा एक जारी शासनादेश, जिसके तहत मिड सेशन में किसी भी स्थानांतरण करने के पहले मुख्य सचिव स्तर पर से अप्रूवल लेने की जरूरत है, उसका कतई पालन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थानांतरण में इस तरीके की जो अनियमितताएं की जा रही हैं उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के द्वारा मुख्य अभियंता एपी शुक्ला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ इंजीनियर का फोन पिक न होने की वजह से उनका पक्ष जानना संभव नहीं हो सका। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच चेयरमैन यूपीपीसीएल और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से इस बाबत संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा कि आखिर में किन परिस्थितियों में प्रशासनिक आवश्यकता दिखाकर आरोपी अधिकारियों को एक जगह से दूसरे जगह के महत्वपूर्ण पदों पर मुख्य अभियंता के द्वारा भेजा जा रहा है, वह कितना नियम संगत है। यही नहीं, 7वें डिवीजन में एमडी के आदेश पर मुख्य अभियंता के द्वारा जांच कमेटी भी वर्तमान समय तक जांच काम शुरू नहीं कर सकी है। जानकारी के मुताबिक जांच को विलंबित करने और उसे प्रभावित करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। सूत्रों का कहना है कि जब मुख्य अभियंता खुद एक एसडीओ लोहता जैसे अधिकारी को अपने यहां बैठाने का काम करते हैं, उसको मदद करने और उसके स्थानांतरण में उसकी पैरवी उनके द्वारा की जाती है, ऐसे में उसके विरुद्ध ईमानदारी से जांच
आने वाले दिनों में कैसे हो पाएगी, यह समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उपभोक्ता मंच जांच में ईमानदारी और समय से जांच कराने की, लोगों की भावनाओं को कद्र करने के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों से अपील जरूर करना चाहेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।